वीबीए कोड करने के लिए एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस ऑब्जेक्ट मॉडल को जानने से पहले ऑब्जेक्ट को जानना जरूरी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानना जरूरी है और साथ के साथ टास्क ओरिएंटेड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की भी बात जानना जरूरी है। तो आगे के वीडियो में चाहे ऑब्जेक्ट की बात हो, ऑब्जेक्ट कंपोनेंट की बात हो, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूं, जिससे आगे की प्रोग्रामिंग वाली लाइफ जो है हमारी वीबीए की बहुत ही आसान हो जाए। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। वीबीए कोड को अंडरस्टैंड और साथ के साथ इंप्लीमेंट करने के लिए अच्छे से ऑब्जेक्ट मॉडल फॉर एक्सेल जानना बहुत जरूरी है और इस ऑब्जेक्ट मॉडल को जानने से पहले ऑब्जेक्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो कहानी का आगाज करता हूं ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट होता क्या है, जरूरत क्यों है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, टास्क ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रॉपर्टीज की बात, मेथड की बात, ये सारे पहले जान लेना जरूरी है कोडिंग करना स्टार्ट करने से पहले। तो वीबीए सीखने के लिए वाकई आप सीरियस हैं तो जैसा कि मैंने बताया ऑब्जेक्ट, वीबीए ऑब्जेक्ट को जानना बहुत जरूरी है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये एप्लीकेशन के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है हमारा ये ऑब्जेक्ट। वर्कशीट की बात हो, सेल की बात हो, चार्ट की बात हो, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट। मेरी बात हो, क्या हूं मैं? ऑब्जेक्ट। आपकी बात हो, क्या हो आप? ऑब्जेक्ट। जब भी ऑब्जेक्ट की बात होगी तो ऑब्जेक्ट एक डिस्क्रीट एंटिटी होता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है यूनिक, इकलौता, अकेला, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो तो हुआ वो ऑब्जेक्ट। जैसे आप यूनिक हैं अपने आप में, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, हो भी नहीं सकता है। तो ऑब्जेक्ट का जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो क्या है? मेन है कि ऑब्जेक्ट यूनिक होगा, डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट होगा, अकेला होगा, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। तो कोडिंग करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई होगा तो उसके साथ साथ जो वैल्यूज है उसके प्रॉपर्टीज की, अभी मैं प्रॉपर्टीज फिर से भाई डिस्कस नहीं कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज क्या होता है 2 मिनट बाद बात करूंगा। तो उसके वैल्यू को अगर बदलना हो तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्कबुक्स ऑब्जेक्ट की बात करो तो इट कंटेन्स ऑल द ओपन वर्कबुक ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि नीचे लिखे हुए प्रोसीजर को अगर आप देखें, ये आइडेंटिफाई कर रहा है द फर्स्ट ओपन वर्कबुक ऑब्जेक्ट, लिखा है ना वर्कबुक्स पैरेंथेसिस के अंदर 1 डॉट क्लोज। ये जब मैं प्रोग्रामिंग पे लेके जाऊंगा एक एक बातें आपको अभी तो थ्योरेटिकली, बाद में प्रैक्टिकली प्रूव कर रहा हूं। तो इससे पहले कि मैं ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट की तरफ मूव करूं, वो कंपोनेंट मेनली कौन है? 3 ऑब्जेक्ट कंपोनेंट की बात करूंगा, जिसमें वो जो पहला कंपोनेंट है वो है मेरा प्रॉपर्टीज, दूसरा कंपोनेंट वो है मेरा मेथड और तीसरा कंपोनेंट वो है इवेंट। तीनों को जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक फर्क बता देना चाहता हूं कि अभी जो मैं वीबीए सीखने जा रहा हूं वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, टास्क ओरिएंटेड लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इन तीनों में फर्क जानना जरूरी है। वो फर्क जानते हुए वापस हम कहां आएंगे? प्रॉपर्टीज, मेथड और इवेंट पे। तो पहले चलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। विजुअल बेसिक, वीबीए की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विजुअल बेसिक जो लैंग्वेज है, नहीं अब था, ठीक है, अब ज्यादा यूज में नहीं है। तो वीबी जो था वो क्या था? वो था ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज और उस लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वर्जनिंग प्रॉब्लम। ये वर्जनिंग प्रॉब्लम और ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज का ड्रॉबैक क्या था, इसको मैं जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ूंगा मैं इस वर्जनिंग प्रॉब्लम या ऑब्जेक्ट बेस्ड को और डिस्क्राइब करूंगा। अभी तत्काल के लिए आप ये समझिए कि आपका ये जो विजुअल बेसिक है वो है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। फिर बात आती है टास्क ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टास्क ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल है आपका सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है वो आपका टास्क ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इस टास्क ओरिएंटेड से क्या मतलब आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे आप मान के चलते हैं पूरे दिन पैसा 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 पैसा, सिर्फ पैसे की बात करें तो आपको मैं क्या बोलूं? किस टाइप के इंसान हैं आप? आप हैं मनी ओरिएंटेड। दैट मींस थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड व्हाट? इट्स मनी ओरिएंटेड। किसी इंसान को गोल से कितना ही हटाने की कोशिश करो और बार बार वो अपने गोल पे वापस आ जाए, क्या बोलेंगे ऐसे इंसान को? कि आप गोल ओरिएंटेड हैं। भले मैं कितने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आप हो नहीं रहे हो थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ गोल। तो उसी तरीके से अब टास्क ओरिएंटेड मतलब हमेशा किसकी बात करेंगे? काम की बात करेंगे। ये जो सी लैंग्वेज है इसमें फोकस हमेशा काम पे होता है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, एक नहीं है, कई सारे हैं। जावा, डॉटनेट, पीएचपी, हमारा वीबीए कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ही सही बट है। तो ये सारे लैंग्वेज कौन से हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं, ना कि ऑब्जेक्ट बेस्ड या टास्क ओरिएंटेड। ये लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ब्यूटी ये होती है कि उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं। उस प्रिंसिपल को जो फॉलो करेगा जो भी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज कहलाएगा कौन सा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि उसके जो प्रिंसिपल हैं उसमें है ऑब्जेक्ट, क्लास, जनरलाइजेशन, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर होना चाहिए, तभी वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगा। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि सी लैंग्वेज टास्क ओरिएंटेड है, मतलब हमेशा काम पे फोकस होगा, लेकिन C++, VBA या जावा, .NET, PHP ये लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब फोकस जो होगा वो काम पे नहीं, करने वाले पे होगा। बहुत ज्यादा फर्क है, काम पे फोकस करूं मैं या करने वाले पे फोकस करूं। अगर मैं काम पे फोकस करूंगा तो काम बहुत सारे होते हैं लेकिन करने वाला कोई एक होता है, और अगर मैं करने वाले पे फोकस करूं तो आप किसी मूवी के डायरेक्टर की तरह सोच के देखिए, स्क्रिप्ट को सोच के देखिए, वहां पे काम पे फोकस नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, वो कैरेक्टर को। कैरेक्टर दैट मींस रोल, कोई एक कैरेक्टर होता है, वो रोल प्ले करता है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियां बुनी जाती है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी सोचेंगे हम, उस ऑब्जेक्ट को सेंटर में रख के सोचेंगे। ये है ब्यूटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो ये मैंने अभी आपको बेसिक ब्रीफ दिया है टास्क ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट बेस्ड के बारे में, और उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, जिसमें मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो उसके कंपोनेंट को अगर आप देखो, यहां पे देखिए, प्रॉपर्टीज, मेथड्स, इवेंट्स, ये उसी ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट होंगे ना। जैसे कि मैं हूं एज ए ऑब्जेक्ट, तो मेरी कुछ प्रॉपर्टीज होगी ना, होगी या नहीं? कुछ इनहेरिटेड होगा, कुछ अपना होगा, ठीक है। कुछ मेथड्स, कुछ इवेंट्स, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इसको लेमन की तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो प्रॉपर्टीज इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर्टीज दैट डिफाइंस वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ऑब्जेक्ट का जो कैरेक्टर है उसको डिफाइन कौन करता है? उसका प्रॉपर्टीज। मतलब एक ऑब्जेक्ट के कैरेक्टर को कौन डिफाइन करता है? उसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है? उसका एट्रीब्यूट है वो। जैसे कि हम सब अपने आप में यूनिक हैं, हमारा एट्रीब्यूट्स है, और अगर एट्रीब्यूट होगा हमारे अंदर तो बिहेवियर भी होंगे, मतलब हम कुछ क्या करते होंगे, कुछ एक्शन भी परफॉर्म करते होंगे, उसकी भी बात करूंगा। तो अब अगर प्रॉपर्टीज के एग्जांपल की बात करो, तो जैसे कि कार, तो कार का क्या कलर होगा, कार का साइज होगा, टाइप होगा, इंजन होगा, एज होगा, उस कार का क्या है, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। शूज, तो शूज के कौन, कलर, साइज, मटेरियल कौन सा लगा हुआ है, ये सब क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं साहब, ठीक है। ये इस कार के एट्रीब्यूट्स हैं, ये शूज का एट्रीब्यूट्स है। आगे बात समझ में? ये मतलब क्या हो गया, कार और शूज का ये सब क्या हो गया, प्रॉपर्टीज। और ये भी याद रहे कि प्रॉपर्टीज कम्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट हायरार्की। एक बात बताइए, पहले ऑब्जेक्ट की हायरार्की में नीचे आएगा उससे कौन, प्रॉपर्टीज। जैसे कलर डॉट कार या कार डॉट कलर, कार का कलर होगा या कलर का कार होगा, आप खुद सोच के देखिए, कार डॉट कलर, ठीक है, कार का वो प्रॉपर्टीज है। कार में अगर और डेप्थ में जाएं तो कार के इंटीरियर का कलर, तो कार डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू रेड। ये मैं क्यों बता रहा हूं? कोडिंग करते टाइम आपको हायरार्की का पता होना जरूरी है, क्लास, उसके मेंबर्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, इसलिए पहले ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको बताया जा रहा है। उसके बाद कोडिंग में यही चीजें तो यूज होगी, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो प्रॉपर्टीज, मेथड्स या इवेंट्स की बात हो। और अब लेके चलता हूं आपको मेथड्स के बारे में बताता हूं। तो अब अगर मेथड की बात करो तो मेथड क्या है हमारा? मेथड इज व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज। ये ऑब्जेक्ट करेगा क्या, काम, एक्शन, ये है हमारा मेथड। तो फिर प्रॉपर्टी क्या था? प्रॉपर्टी क्या था? द ऑब्जेक्ट हैज, व्हाट एन ऑब्जेक्ट हैज। उस ऑब्जेक्ट के पास जो था वो था उसका प्रॉपर्टी, और जो वो ऑब्जेक्ट करेगा वो क्या है, वो मेथड। आगे बात समझ में? तो मेथड हमारा एक्शन है। अ मेथड इज एन एक्शन दैट एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। फॉर एग्जांपल, ऐड नाम का जो मेथड है वो किसका, कॉम्बो बॉक्स ऑब्जेक्ट के लिए वो मेथड है, बिकॉज इट एड्स अ न्यू एंट्री टू अ कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स के अंदर एक नया एंट्री जो इंसर्शन होगा वो किस मेथड की वजह से, ऐड मेथड की वजह से। देख रहे हैं? मतलब ये ऐड मेथड क्या कर रहा होगा, कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, वो कहलाता है मेथड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करो मेथड का, तो कार, प्रॉपर्टी क्या हो गया, उसका कलर, इंटीरियर, ये सब क्या है। और यहां पे कार का जो एक्शन होगा क्या है, वो है आपका स्टार्ट, स्टॉप, शूज, पुट ऑन, टेक ऑफ, ये सब क्या है, उसके एक्शंस हैं, मेथड है ये। और तीसरा प्रॉपर्टीज, इवेंट्स, इसका डिटेल वर्जन में बाद में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा आइडिया देते हुए आपको कि दीज आर फंक्शन और सब रूटीन
that are triggered when a given event occurs। मतलब सब पता चला इवेंट, हमारी जिंदगी में भी कई सारे इवेंट होते हैं, उस इवेंट में हम कोई काम करते हैं, है ना। वैसे ही इवेंट, जैसे कि बटन के क्लिक इवेंट पे ये काम कर दो, बटन के की प्रेस इवेंट पे ये काम कर दो, फॉर्म के इनिशियलाइज होने पे ये काम कर दो। ये सब क्या है? इवेंट है। ये कब ट्रिगर होंगे? जब वो इवेंट का अकरेंस होगा, है ना। हर एक इवेंट के अकरेंस पे कुछ चीजें ट्रिगर होती है। इवेंट हम जब आपको बहुत ही बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करके दिखा पाएंगे जब हम लोग कहां पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे जब यूजर फॉर्म पे। तो आपको इस इवेंट को बहुत ही अलग अलग तरीके से मैं आपको इंप्लीमेंट करता हुआ दिखाई दूंगा। तो अब अगर थोड़ा सा ब्रीफली जानने की कोशिश करें ऑब्जेक्ट मॉडल को, सबसे पहले कौन आएगा साहब? सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन। ये टॉप ऑफ द हायरार्की है एप्लीकेशन। जैसे कि हमारा एक्सेल, वो टॉप ऑफ द हायरार्की होगा एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन के अंदर होता होगा ना वर्कबुक या वर्कशीट। तो ये रहा, एप्लीकेशन के अंदर होते हैं वर्कबुक, फिर वर्कबुक के अंदर क्या होगा? वर्कशीट। अगर मुझे इस वर्कशीट को कॉल कराना है तो उससे पहले मुझे किसको कॉल कराना होगा? वर्कबुक। और उससे पहले एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक्स डॉट वर्कशीट, ऐसा कुछ कहानी देखने को आपको मिलेगा। उसके अलावा रेंज है, चार्ट है, कंट्रोल्स हैं, शेप्स हैं। मतलब इन एक्सेल एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज व्हाट? ऑब्जेक्ट। उसी के इर्द गिर्द कहानी बनेगा। अब ये जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट मॉडल दिखाया है, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जब दिखाऊंगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कोड। सबसे ऊपर देखिए एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक्स। मुझे किसी वर्कबुक को कॉल कराना है, ओपन करना है, तो देखिए एप्लीकेशन, वो रहा आपका सबसे टॉप ऑफ द हायरार्की, डॉट वर्कबुक्स। और वर्कबुक्स के अंदर फिर क्या पास कर दिया? किस वर्कबुक के नाम की बात कर रहे हो तो वर्कबुक का नाम। उस वर्कबुक के अंदर क्या होगा? फिर डॉट वर्कशीट, फिर वर्कशीट का नाम। और वर्कशीट के अंदर होगा रेंज, A1 या A1 से A10। इस तरीके से जब आप कोडिंग करने लगेंगे तो रेंज डॉट, उससे पहले वर्कशीट, डॉट उससे पहले कौन? वर्कबुक, उससे पहले कौन? एप्लीकेशन। हायरार्की होती है, बिना सीक्वेंस के आप समझ नहीं पाएंगे कोड। तो ये हायरार्की समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको पहले ऑब्जेक्ट समझाया, ऑब्जेक्ट मॉडल की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज की बात की, मेथड की बात की। ये सारे आपको हर दिन इन सब कॉन्सेप्ट से आपका सामना होगा। तो उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को चाहे ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा पाया हूं। और अब इंप्लीमेंटेशन की बारी है, प्रोग्रामिंग की बारी है, और वो आगाज ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आगे के वीडियोस में और हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, बहुत आगे तक इस कहानी को लेके जाएंगे, सीरीज को लेके जाएंगे, बेसिक से एडवांस तक। बस आपसे थोड़े से पेशेंस की उम्मीद करते हुए आज का ये वीडियो यहीं पे लेता हूं मैं साइनिंग ऑफ इस एंडिंग नोट के साथ। जीवन तो है बस इतना ही, हम जीते हैं या मरते हैं। बेकार बैठने से अच्छा कम से कम शुरुआत तो करते हैं। खुद पे कम से कम इतना तो गुरूर है कि अपनी आकांक्षाओं का हत्यारा नहीं हूं। इस जिंदगी में कई बार गिर के उठाओ, मतलब गिरकर फिर से उठने का आदी हूं, होकर का मारा नहीं। तो सुन लो, जाके कह दो उस विषम लक्ष्य से कि अभी हारा नहीं हूं। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट। थैंक यू।